हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं संविधान की क्लासेस को। तो संविधान की यह प्रथम क्लास है और अब से डेली आपकी संविधान की क्लास हुआ करेगी, वो भी रोज़ रात 9 बजे। तो चलिए आज हम फर्स्ट क्लास शुरू करने जा रहे हैं और इसमें देखेंगे कि भारत का जो संवैधानिक विकास है वो किस तरह हुआ, कितने चरणों में हुआ, क्या क्या चुनौतियाँ रही। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। जी हाँ, ये पंक्ति है उस सरकार के लिए जिसने लगभग 200 वर्षों से अधिक समय तक हमारे ऊपर राज करा। और राज ही नहीं, एक प्रकार से कहें तो दुशासन कह सकते हैं, क्योंकि वह राज नहीं था, दुशासन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। सबसे पहले हम देखेंगे कि संवैधानिक विकास कैसे हुआ, संविधान का अर्थ क्या होता है, क्या संविधान सबके लिए बराबर है, भारतीय संविधान का विकास कब से शुरू हुआ, भारतीय संविधान का विकास जो है किन नियमों के द्वारा लागू हुआ। तो सबसे पहले देखिए, जब भारत में जो अंग्रेजी हुकूमत थी उस समय क्या था कि अंग्रेजों की हर क्रूरता जो है बेहद मतलब हर लिमिट क्रॉस कर चुकी थी। उस समय क्या था कि ब्रिटेन की एक कंपनी जो कि भारत में पहले सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से आती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह कंपनी भारत पर आधिपत्य जमाना शुरू कर देती है। पहले जब वह जो है अलग अलग क्षेत्रों में अपनी कंपनियों को स्थापित करती है, फैक्ट्रियाँ लगाती है, उसके बाद वह उस क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र जो है बोलना शुरू कर देती है और उनका जो है आधिपत्य उस क्षेत्र पर हो जाता है। तो उसके बाद देखिए, जो ब्रिटिश कंपनी थी अच्छी खासी जो है व्यापार भारत में कर रही थी, लेकिन कंपनी को फिर भी क्या है नुकसान हो रहा था। तो कंपनी के जो मालिक थे वह इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि भाई कंपनी का जो व्यापार है अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन हमें फिर भी जो है मतलब कंपनी को नुकसान क्यों हो रहा है। तो इसी के संबंध में कि भाई चल क्या रहा है इसका पता लगाने के लिए सबसे पहला एक्ट लाया जाता है जिसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहते हैं। तो ये एक्ट सबसे पहले लाया गया और यहीं से हमारे संविधान के निर्माण की अगर बात करें तो शुरुआत हो जाती है। और वो कैसे होती है वो हम देखेंगे। अब देखिए, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया एक कदम था, जो सबसे पहला कदम था। इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा बंगाल के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। यानी पहले क्या था, सिर्फ बंगाल के गवर्नर होते थे, लेकिन अब क्या, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ये क्वेश्चन बहुत बार जो है रिपीट हुआ है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो यह है वारेन हेस्टिंग। 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी जाती है, जिसके तहत पहले मुख्य न्यायाधीश जो कि एलिजा इम्पे थे इनको बनाया जाता है। और यही नहीं, ये तो मुख्य न्यायाधीश थे, इनके साथ में 3 अन्य जजों को जो है नियुक्त करा जाता है। राजस्व कार्य के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना करी जाती है और साथ ही साथ जो आपकी गवर्नर जनरल परिषद है उसकी संख्या को बढ़ा करके 4 कर दिया जाता है। अब इस एक्ट के बाद फिर जो है नेक्स्ट जो आपका एक्ट आता है वो आपका पीट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1774 में आता है। अब इसमें क्या करा जाता है, जो 1774 का जो एक्ट था उसमें कुछ कमी रह गई थी, उसके संशोधन से संबंधित ये एक्ट लाया जाता है। 1784 में राजनीतिक कार्यों के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी जाती है। राजस्व एवं जो राजनीतिक कार्य है उनको अलग अलग कर दिया जाता है कि जो राजस्व कार्य है वो अलग और जो राजनीतिक कार्य है उनको जो है अलग कर दिया जाता है। इसके द्वारा भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई। द्वैध शासन क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके तहत ही बम्बई तथा मद्रास में गवर्नर परिषद की स्थापना की जाती है।
इसके तहत कलकत्ता को भारत की राजधानी बनाया जाता है। इसके बाद आता है आपका चार्टर एक्ट 1786। भारत के गवर्नर को वीटो पावर तथा सैन्य शक्ति दी जाती है। चार्टर एक्ट 1786 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार इसी के तहत दिया जाता है। इसके बाद आता है आपका चार्टर एक्ट 1793। देखिए, इंडियन सिविल सर्विसेज जो आज जिसके थ्रू आपके आईएएस आईपीएस बनते हैं, उसकी स्थापना 21 अप्रैल 1793 को की जाती है। सिविल सर्विस दिवस जो कि 21 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। राजस्व बोर्ड तथा राजस्व पुलिस की स्थापना की बात करें तो ये 1793 में की जाती है। इसके बाद आता है आपका चार्टर एक्ट 1813। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया जाता है। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि जो अंग्रेज हैं वो भारतीयों पर जो है एकदम से जो कहते हैं ना कि उनकी जो मानसिकता है वो बदल गई है कि भाई भारतीयों को भी जो है अब वो समानता का अधिकार देना चाहते हैं। ऐसा नहीं था। वो चाहते थे कि भारत में भी जो है लोग अंग्रेजी को पढ़े, इसलिए उन्होंने क्या करा, शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया था। इसी के तहत ईसाई जो मिशनरी थे, यानी कि देखिए ब्रिटेन में लोग कैसे हैं, मतलब किस धर्म से संबंधित है, ईसाई हैं, तो वहाँ से भारत में आकर के ईसाई मिशनरियों को धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ाने का जो है अधिकार इसके तहत दिया जाता है। फिर इसके बाद आती है चार्टर एक्ट 1833 की बात। इसे सेंट हेलेना अधिनियम भी कहते हैं। इसके तहत दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित करके 1843 में कानून बना दिया जाता है कि अब से क्या होगा, जो दास प्रथा है वो गैर कानूनी होगी। इसी के तहत भारत के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। यानी पहले जो भारत का गवर्नर होता था, अब उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक है और ये बहुत जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने की घोषणा भी की जाती है इसी चार्टर अधिनियम के तहत। इसके बाद आता है आपका चार्टर अधिनियम 1853। इस चार्टर अधिनियम के तहत पहली बार आईसीएस की जो लिखित परीक्षा है उसका आयोजन किया जाता है। सती प्रथा का अंत, देखिए सती प्रथा का अंत, ये क्वेश्चन बनता है कि सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद आता है आपका भारत शासन अधिनियम 1858। इसके द्वारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल दो संस्था बनाई गई थी उनको समाप्त कर दिया जाता है। इसके तहत गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाएगा, भारत का वायसराय कहा जाएगा और इसी के तहत भारत का प्रथम वायसराय बनने वाला व्यक्ति लॉर्ड कैनिंग थे। इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसी के तहत 1860 में पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा भारतीय बजट जो है भारत में प्रस्तुत किया जाता है। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने इनकम टैक्स की शुरुआत भी भारत में कर दी थी। केंद्र तथा प्रांत में विधान परिषद की स्थापना करी गई थी। इसी एक्ट के तहत भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार या फिर शक्ति प्रदान कर दी गई थी। इसी के द्वारा आईपीसी धारा को बनाया गया था जो कि 2023 में समाप्त कर दी गई है और आईपीसी की जगह अब कौन सी जो है आपराधिक न्याय व्यवस्था यहाँ पर लागू है, तो आपका भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस। तो आईपीसी के जगह अब किस कानून के तहत यहाँ पर सजा दी जाती है, तो वो है बीएनएस। तो चलिए अगला अधिनियम है आपका भारतीय शासन अधिनियम 1892। इसके तहत क्या करा गया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। इसी के द्वारा बजट पर बहस करने का अधिकार भी दिया गया। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1909। इसे मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्ले मिंटो सुधार किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1909 को। लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय था और जो मार्ले है वह सचिव था। इसी के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो है अधिकार भी दिया जाता है। प्रथम बार भारतीय एक
प्रथम व्यक्ति थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको जो है परिषद में वायसराय नियुक्त कर जाता है, जो आपकी कार्यकारी परिषद थे उसके सदस्य के रूप में। इसके द्वारा ही भारतीयों को मताधिकार का जो है यानी कि वोट आप डाल सकते हो, इसका अधिकार दिया गया था। इसके बाद बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट अधिनियम है। इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसी के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था शुरू करी गई थी। इसी के तहत प्रांत में द्वैध शासन, देखिए द्वैध शासन का अर्थ होता है दोहरी शासन व्यवस्था। 1926 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार भी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही दिया जाता है। 1928 में जो साइमन कमीशन भारत आता है वह भी इसी अधिनियम का परिणाम था। इसी के तहत महालेखा परीक्षक जो वर्तमान में जो आपकी कैग होते हैं, और केंद्रीय लोक आयोग की स्थापना 1826 में की जाती है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। इसी के साथ साथ भारत सरकार अधिनियम 1935, इस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना करी जाती है, और आरबीआई जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना भी 1935 के अधिनियम के तहत ही की जाती है। आपका लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना भी इसी के तहत की जाती है। 1937 को म्यांमार को भारत से अलग कर दिया जाता है इसी अधिनियम के तहत। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन आरंभ कर दिया जाता है। इसके बाद आता है आपका भारत सरकार अधिनियम 1947, जिससे हमें आज़ादी जो है पूर्णतः मिलती है। तो इसके तहत धारा 8 के 1 के द्वारा भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया जाना था। केंद्र वह राज्य में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाना था। अब महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, देखिए चार्टर अधिनियम 1833 से पहले अधिनियमों को रेगुलेटिंग एक्ट और उसके बाद के अधिनियम को अधिनियम कहा गया। कलकत्ता को भारत की राजधानी बनाया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। अंग्रेजी भाषा को फारसी के स्थान पर भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, जो कि 1837 में। 1772 में जिला कलेक्टर का पद बनाया गया लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट लागू होता है 1774 ईस्वी में, जो कि सबसे पहला एक्ट था। भारतीय संविधान का पूर्वगामी माना जाता है किसे, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। एक यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा हिस्सा हमने कहाँ से लिया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से, जो कि हमारे वर्तमान जो संविधान है उसका 70% जो भाग है हमने 1935 के अधिनियम से ही लिया है। 1813 में जो अधिनियम पारित हुआ था उसी में क्या था, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके शासन को 20 वर्षों तक जो है बढ़ा दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में सत्ता ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित हो गई थी। यानी पहले क्या कहा जाता था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, और उसके बाद में क्या कहा गया, ब्रिटिश क्राउन। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली। भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था 1786 का जो अधिनियम आया था उसके तहत। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1876 में। तो आज के लिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।